पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे ने चुनाव में जमकर माहौल बनाया गया। बीजेपी के घुसपैठ मुक्त बंगाल के वायदे ने शुभेंदु अधिकारी को सत्ता तक पहुंचाया और अब शुभेंदु अधिकारी ने इसको जड़ से खत्म करने की बात की। 3D मॉडल यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, इसके साथ CAA भी लागू किया गया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस भेजने का रास्ता साफ हो गया। शुभेंदु का 3D मॉडल, घुसपैठ का अंत। पहले डिटेक्ट, फिर डिलीट, अब डिपोर्ट की बारी। ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট, এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। ये बंगाल को घुसपैठ और घुसपैठियों से मुक्त करने का शुभेंदु अधिकारी का प्रण है, जिसके तहत बंगाल में अब अवैध तरीके से रह रहे लोगों को सीधे बंगाल की जमीन से निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसके लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने CAA यानी नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया है। जो लोग CAA के दायरे में नहीं आते उन्हें अवैध घुसपैठिया मानकर गिरफ्तार किया जाएगा और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को सौंपा जाएगा ताकि उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा सके। यानी जिन घुसपैठियों को ममता सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पिछले 15 सालों से बंगाल की जमीन पर जमाए रखा, अब उन्हीं घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का रास्ता साफ कर दिया गया है। 14/5/2025 অর্থাৎ কার্যত এক বছরেরও বেশি আগে পশ্চিমবঙ্গের আগের সরকার তারা একদিকে শরণার্থীদের CAA দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছে, অন্যদিকে এই গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ বা আইন ভারত সরকার যেটা দিয়েছিলেন তাকে কাজে লাগেননি। আজ থেকে আমরা এই আইন কার্যকর করলাম। घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के ऐलान के बाद अब पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर डिटेंशन सेंटर बन सकते हैं। अभी तक ममता बनर्जी खुलेआम कहती थी कि वो बंगाल में डिटेंशन सेंटर किसी कीमत पर बनने नहीं देंगी, लेकिन अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंदु सरकार घुसपैठियों पर कोई ममता नहीं करने वाली। बंगाल में घुसपैठियों के सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो 2024 में करीब 977 से ज्यादा घुसपैठ की घटनाएं हुई और 2525 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक 1104 घुसपैठ की घटनाएं हुई और 2556 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि BSF के मुताबिक बंगाल में हर साल औसतन 6 से 7 हजार घुसपैठियों को बॉर्डर क्रॉस करते पकड़ा जाता है। लेकिन बंगाल में घुसपैठ की हकीकत आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़े और गंभीर है। लेकिन अब शुभेंदु सरकार के एक्शन से साफ हो चुका है कि बंगाल में जो दशकों से चल रहा था अब नहीं चलेगा। घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु के 3D मॉडल पर बंगाल के भाईजान क्या बोल रहे हैं, सुनिए। इधर का नहीं है तो बाहर का है तो हमको नहीं यहाँ पर नहीं रहना है। नहीं जो बाहर से आया है उन लोग के तो इधर तो जो जन्मस्थान नहीं है उसको तो डिटेंशन कैंप में पठाना ही होगा। अच्छा है, घुसपैठिया जो बांग्लादेश है उसको तो बांग्लादेश में पठाना जरूरी है। इंडिया का लोग तो इंडिया थकने माना अच्छा है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के आते ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह के ऐलान हो रहे हैं उसने घुसपैठियों के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है और अधिकारी के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया है कि बंगाल की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में घुसपैठ की एक बड़ी वजह बांग्लादेश बॉर्डर का एक हिस्सा है जहां पर किसी तरह की फेंसिंग नहीं थी, वो एक बड़ी वजह थी। और अब घुसपैठ को खत्म करने के लिए शुभेंदु सरकार ने बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। बांग्लादेश बॉर्डर का 2217 किलोमीटर का हिस्सा है जो कि पश्चिम बंगाल से लगता है और इस सीमा के लगभग 1600 किलोमीटर के हिस्से में पहले बाढ़ लगी है, लेकिन 600 किलोमीटर का हिस्सा भी ऐसा है जो खुला हुआ है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद जिले के 27 किलोमीटर लंबे संवेदनशील इलाके में फेंसिंग के लिए BSF को जमीन देने का ऐलान किया है और आगे मालदा जिले के 33 किलोमीटर इलाके को भी उसमें जल्द शामिल की जाने की तैयारी है। अभी भी लगभग 500 किलोमीटर का हिस्सा है जहां पर यह काम किए जाने की जरूरत है।